वंस अगेन फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टू आवर पॉलिटिक्स न्यूज चैनल। आपके अपनी चैनल के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और डेल्टा एक्सचेंज जो इंडिया लॉन्च हुआ है उसके अंदर कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम करेंगे। देखो होता कैसा है फ्रेंड्स कि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं। सबको पता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और प्रीमियम में कैसी मूवमेंट होती है, सबको पता है ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या हालत है। ठीक है, इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि हम मैनेज करते बहुत मुश्किल होता है वो चीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग अगर सपोज करते हैं तो सबको पता है कि 3 में से 2 बार ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही विनिंग रेशियो ज़्यादा होता है। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो या साइडवेज हो, मैक्सिमम टाइम के ऊपर होता क्या है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही अच्छा खासा पैसा बनता है। बाइंग एक मोमेंटम का खेल है। बाइंग के अंदर क्या होता है कि अगर एक मोमेंटम पकड़ लिया तो ठीक है, मगर बार बार एंट्री एग्जिट करेंगे तो बाइंग के अंदर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर सब लोग थक गए, ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो कि सब कुछ सबने सीख लिया है, मगर दिक्कत क्या है कि एक गलत मूव आ जाता है या मार्केट साइडवेज रहता है। सेम चीज़ बिटकॉइन में भी होती है। मगर होता क्या है कि देखो, ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, जिन लोगों ने बाइंग और निफ्टी, बैंक निफ्टी में सेलिंग किया हुआ है, उन लोगों को पता है कि सेलिंग कितनी अच्छी चीज़ है। बाइंग के अंदर रहते हो तो कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 33% चांसेस होते हैं ऑप्शन बायर के प्रॉफिटेबल रहने के, क्योंकि थीटा वगैरह सब कुछ अगेंस्टिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर और इथेरियम के अंदर, दोनों के अंदर कैसे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे और यहाँ पर कैसे हम डेली प्रॉफिट कमाएंगे। ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% चांसेस है कि यहाँ पर हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। 100% यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और क्लियरली बोल दे रहा हूँ कि ये कोई बाई सेल और क्वालिटी की एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर कर लेना अपने पोजिशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही करना हमेशा। नथिंग इज 100% इन स्टॉक मार्केट, वो बिटकॉइन हो, बैंक निफ्टी निफ्टी हो, कोई स्टॉक हो, कुछ भी हो। ठीक है, और यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं जो अपनी लर्निंग से सीखा हूँ वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या लॉस में हूँ तो मैं आपको, अगर प्रॉफिटेबल हूँ तो आपको भी प्रॉफिटेबल बना दूंगा, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ समय के ऊपर और मूवमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, हर रोज़ मेरा भी प्रॉफिट नहीं होता, हर रोज़ दुनिया में किसी का भी नहीं होता, तो होता रहता है, मगर कवर भी हमें ही करना पड़ता है, वो नॉलेज से ही आएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। अच्छी मस्त स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। देखो, 1 महीना इंप्लीमेंट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, नोट के अंदर लिख के रखो, जो करना है वो करो, मगर फिर देखो रिजल्ट इसका। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले बिटकॉइन खोल देना है। ठीक है, बिटकॉइन का चार्ट। अब बिटकॉइन का चार्ट खोलने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बिटकॉइन को कैसे सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये BTC USD ये लिखा है, यही चीज़ यहाँ पर सर्च के अंदर लिखोगे ना आप, तो बिटकॉइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एक एक चीज़ मेक श्योर करना है, नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा मगर एकदम डिटेल में एक एक चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट मैं अपने अपने प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम का, क्रिप्टो का ये वाला, ठीक है, उसके अंदर भी दूंगा। जैसे मैं देता हूँ अपना लॉस प्रॉफिट का फ़ोटो वगैरह, वो भी दूंगा। ठीक है, और एक ग्रुप के अंदर भी दूंगा कि कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। और जिनको भी ज्वाइन करना है डेल्टा एक्सचेंज में, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, तो मैं उनको प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड भी कर दूंगा और डेली अपडेट भी दे दूंगा। ठीक है, अब देखो बिटकॉइन को करना क्या है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, देख लेना। बिटकॉइन लगा दिया, लगाने के बाद कैंडलिस्टिक मर्जी चाहे जो भी करो, नॉर्मल करो, हाइकनासी करो, चलेगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाओ और देखो कि बिटकॉइन कौन सी रेंज के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपर लेवल कौन सा है, ए वाला, और लोअर लेवल ए वाला है। एक कौन से दिन की कैंडल है, 20 तारीख की, आज तारीख हुई है 20, यानी ये मॉर्निंग की कैंडल है। ठीक है, तो अपर लेवल ए वाला है, लोअर लेवल ए वाला है, यानी 60,760। ध्यान से देखना फ्रेंड्स एक एक चीज़। और अपर लेवल है 66,000, ध्यान से देखना, यानी 6,000 पॉइंट का मूवमेंट है इसके अंदर। ठीक है, 6,000 पॉइंट का मूवमेंट है इसके अंदर। ठीक है, अप एंड डाउन लिखने जाओगे लोग। अब देखते हैं 4 आवर की टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्रेंड देखेंगे 4 आवर के अंदर। अब ट्रेंड देखोगे फ्रेंड्स, तो देखो ये क्या बोल रहा है,
डाउन ट्रेंड है। समझ रहे हो इस चीज़ को? 4 घंटे की टाइम फ्रेम के ऊपर, 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। समझ रहे हो इस चीज़ को? यानी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ही आ रहा है। तो हमारा व्यू क्या हो गया? नेगेटिव साइड में हो गया। तो देखो, अगर कोई बंदा होता है तो अगर करना है तो हम पुट ले सकते हैं, मगर हम यहाँ पर क्या करेंगे? कॉल को सेल करेंगे। क्या करेंगे? कॉल को सेल करेंगे। और बिटकॉइन के अंदर क्या होता है? हर रोज़ शाम को 5:30 बजे, अभी रात के 9, 9:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब हर रोज़ शाम को 5:30 बजे 5:30 के ऊपर डेली एक्सपायरी होती है इसकी। देखो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखेगा आपको। यहाँ पर जैसे ये लॉगिन करोगे ना, 21 मार्च का है, ये 22 मार्च का है, 23 मार्च का है, 29 मार्च का है, 5 अप्रैल का है, 26 अप्रैल का है, ऐसे यानी डेली एक्सपायरी होती है यहाँ पर। समझ लो, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, बिटकॉइन कहाँ पे भी चल रहा है अभी 63,656 के ऊपर चल रहा है। तो ये डेली इसके कॉन्ट्रैक्ट जितने भी OTM होते हैं वो सभी के सभी एक्सपायर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? शेयरिंग करना है। अब शेयरिंग करे तो करे कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। चलो उसको भी समझा देते हैं। ये 4 आवर की टाइम फ्रेम को क्या करो? 1 आवर के ऊपर ला दो वापस से। 4 आवर का भी ट्रेंड समझ में आ गया आपको? देखने जाओगे ट्रेंड 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, ट्रेड करो 1 आवर के ऊपर या 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करेंगे? हमारा लेवल क्या है 1 आवर के ऊपर? 66,000 एंड नीचे 60,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अभी कितना चल रहा है बिटकॉइन? अभी चल रहा है 63,000, यानी एग्जैक्ट बीचों बीच है। समझ रहे हो ये चीज़? अब देखो ध्यान से, अब स्ट्रेटजी का कमाल देखना। अब हम क्या करेंगे? ये ऑप्शंस के प्रीमियम है सब, ठीक है। जितने डार्क है वो सब इन द मनी है, जितने वाइट है वो सब OTM है। यानी ये जितने भी है ये पुट साइड का है, ठीक है, ये पुट है, और ये वाले कॉल है। डार्क है वो सब इन द मनी है, ITM है, ठीक है, ये ITM है। यानी इसका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। जितने इन द मनी जाओगे उतना ज़्यादा रहेगा। हमें काम है वाइट का, ये जितने भी वाइट है इस साइड में, ए और ये वाइट का काम है। हमें वाइट के अंदर काम करना है, डार्क के अंदर काम नहीं करना है। ये वाइट और ये वाइट। अब कितना वाइट के अंदर काम करेंगे वो देखेंगे। देखो अभी बिटकॉइन कितना चल रहा है, यहाँ पर भी दिख जाएगा, ऑप्शन चेन है, ठीक है, 63,600, ठीक है, और 63,400 600 दोनों सेम ही है, ठीक है। दोनों प्रीमियम एट द मनी है। इसको बोलेंगे ATM। सबको पता ही होगा बेसिकली, जिसके पास ऑप्शन का बेसिक नॉलेज है। अब हम क्या करेंगे? 3,000 पॉइंट ऊपर जाएंगे, 3,000 पॉइंट नीचे जाएंगे। सिंपल एकदम लॉजिक है, ठीक है। 63,000 यानी 60,800। इसको क्या करेंगे? हम बेस्ट बिड में जाएंगे और 0.1 कितना मार्जिन लगता है? $33, उसको करेंगे सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ठीक है। कहाँ गए हम? अभी चल रहा है कितना? 63,300। हमने कौन सा किया? 60,800, ठीक है। ये वाला हमने सेल कर दिया। अब सेम चीज़ 63,300 के अंदर, 200 के अंदर या 300 के अंदर 3,000 ऐड करेंगे, 66,000 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सेल, यानी 200 के आसपास के प्रीमियम को हम नॉर्मली सेल कर सकते हैं, ठीक है। 0.1, ठीक है, इसको करेंगे अब हम सेल, ठीक है। ये हो गया सेल। ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रेडर, ठीक है। मेरा ये वाला जो पुराना है वो ऑलरेडी था, ये वाला, ये $1.5 चल रहा है ना, ये प्रॉफिट वाला, ये मैंने 1-2 घंटे पहले ही लिया था। इतना डीके हो गया है वो, ठीक है। अब मार्केट इधर उधर ऊपर नीचे कहीं पे भी जाएगा ना, तो ये हमारा डीके होता रहेगा, ठीक है। अब देखो एक पोजीशन तो हमारी आ गई प्रॉफिट में, ये भी थोड़ी देर बाद आ जाएगी प्रॉफिट में। होगा क्या कि मार्केट इसी बीच के अंदर एक्सपायर होगा। 3-4 देखो बिटकॉइन का मूवमेंट होता है, ओवरनाइट $5-6 हज़ार डॉलर भी हो जाता है। मगर होता क्या है कि हमें लगता है कि सपोज मार्केट ये 4 घंटे के अंदर 67,000, मान लो कि ये 20 तारीख है, ठीक है, 20 तारीख की कैंडल है ये वाली, ये रेड वाली जो कैंडल है ये 20 तारीख की है। अब इतना गिरा, मगर यहाँ कहीं सपोर्ट है, मैं दिखाऊंगा आपको सपोर्ट कहाँ पर है, और इस यहाँ से बाउंस करेगा, समझ रहे हो। तो इसके नीचे जाने के चांसेस कम है, जा सकता है
मगर इसके लिए अब हमें क्या करना है, देखो हमें करना है इसके अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रखने हैं। ध्यान से देखना, ये देखो $2 प्रॉफिट में आ गया, ये $2 लॉस में है, ठीक है। ये धीरे धीरे डीके होगा। यहाँ पर जाओगे TPNSL, इस जगह पे जाओगे TPNSL। वीडियो को समझ में ना आए तो फ्रेंड्स 2 बार देख लेना और ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। जैसे ये वाला मैंने लिया था, देखो 1-1.5 घंटे पहले मैंने क्या किया था, $5 का टारगेट रख दिया था, यानी सेलिंग किया है। 93 में सेलिंग किया है, अभी चल रहा है 71 कितना चल रहा है, हाँ 72 चल रहा है ये वाला, ठीक है। तो 95 यानी $1 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो ध्यान से, अभी इसके अंदर हम टारगेट एंड एसएल दोनों रखेंगे। हमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखो ऑप्शंस के अंदर जब भी शेयरिंग करते हैं ना, तो एक माइंड से क्लियर हो जाता है कि प्रीमियम डीके होना ही होना है, OTM जितने भी रहेंगे सब जीरो होंगे, ठीक है। अब इसका टारगेट हम क्या करेंगे, 20 रख देते हैं। अगर मान लो कि किसी को 30% 40% प्रॉफिट चाहिए, तो मान लो कि 100 का टारगेट यानी 50% टारगेट रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट प्राइस जो सजेस्टेड प्राइस लिख के आ रही है वो दे देगी, तो नीचे लिख के आ जाएगा यहाँ पर कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको कितना होगा, इतना लीके होगा तब आपका बुक हो जाएगा। 0 तक अगर वेट नहीं करना है तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये क्या है, अपनी पोजीशन पुट को सेल किया है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। पुट को सेल करते हैं यानी उसका मतलब होता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, पुट को सेल किया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं $50 कर देता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट $6 हो जाएगा। अगर ये 0 भी हो गया, सपोज $1 लिख देता हूँ, एक प्राइस, ठीक है, यहाँ पर 1 पॉइंट का, ठीक है, तो ये $6.53 मुझे मिलेगा। मैं अप्रोक्सीमेटली रख देता हूँ टारगेट 10 का, ठीक है। तो होगा क्या, $6 के आसपास प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे, तो $15, ठीक है। $10 का यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे $15 का प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी टारगेट प्राइस 10, ठीक है। सजेस्टेड प्राइस ये लिख के आ रही है, तो शेयर एज बास्केट कर लेता हूँ, सिंपल। ये हो गया, ये देखो यहाँ पर तो प्रॉफिट आना भी शुरू हो गया है, क्या बात है, ठीक है। हमने चारों की ट्रेड के अंदर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक $214 है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, $256 का चल रहा है अभी, हमने कितने में सेल किया था, 214 में, 260 चल रहा है अभी, तो 270 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, $50 का टारगेट रख देंगे, 50 आएगा तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इसके अंदर भी $10 का प्रॉफिट मुझे मिलेगा, तो शेयर एज बास्केट कर सकते हैं। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस भी हम डाल सकते हैं। मान लो कि प्रीमियम भाग गया कहीं, हम एज ए हेजिंग के अंदर ऐसे हमेशा रखना है, वरना क्या होगा, कैपिटल 0 होने के चांसेस हो जाएंगे। यहाँ पर 200 का प्रीमियम 2000 भी हो जाता है ओवरनाइट, तो हम मेरा क्या करो, 500 का एसएल रख दो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो होगा क्या कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा है, तो हमें मान लो कि 400 का एसएल रख देते हैं, तो 1:1 करना है सपोज, तो इसको हम 300 का एसएल कर देते हैं। तो यहाँ पर नीचे प्राइस बदलेगी, देखना ध्यान से, ये वाली चीज़ बदलेगी, ठीक है। 1:1 करना है, 2 करना है, ऐसे। तो इस हिसाब से हम टारगेट और एसएल दोनों रख सकते हैं। जैसे यहाँ से शेयर बास्केट करूँगा, अभी मूवमेंट कर रहा है, तो हो सकता है मेरा एसएल हिट करके नीचे आ जाए। ओवरनाइट अगर किसी को होल्ड करना है तो ज़्यादा रिस्क मत लेना है, तो एसएल भी रख के चलो, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर शेयर बास्केट कर दिया है, मैंने टारगेट ही रखा है, एसएल नहीं रखा है। रीज़न क्या है, मेरा स्ट्रेडल है और मैं सिस्टम के सामने हूँ, एसएल भी रख सकते हैं, टारगेट भी रख सकते हैं। और ये पोजीशन फ्रेंड्स देखना ध्यान से कि ओवरनाइट यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आपको बार बार कैंडल देखो, मूवमेंट देखो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पूरा दिन सपोज 1 मिनट की कैंडल करते हैं, हाइकनाशी करते हैं, ऑटो करती है, ठीक है। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, बाई सेल इंडिकेटर मारेंगे, कितना करोगे इतनी वॉलेटिलिटी के अंदर। सच में बोलूँ ना तो पूरा दिन मार्केट के अंदर बैठे रहोगे ना तो भी 100% जज नहीं कर पाओगे। तो ऐसा करो कि एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ कि जिसके अंदर हम डेली अपने कैपिटल का ऑलमोस्ट 5 से 10% बना सकें, एटलीस्ट 5 to 10% इस कैपिटल इससे बन सकता है, समझ रहे हो। और चलो मान लो कि एसएल भी जाता है तो 2 से 5% तो कैपिटल का बन जाता है, यानी 10,000 कैपिटल है तो आप 1,000-2,000 रुपया बना सकते हो अगर सिस्टम के सामने रहते हो, थोड़े एक्टिव रहते हो और स्ट्रेटजी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। सपोज कहीं स्ट्रेडल के अंदर बना है तो कहीं पे
हेजिंग करना है, कुछ भी करना है, तो अगर आप देखते रहोगे घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद, तो भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, मगर ऐसे के साथ काम करेंगे, स्ट्रैडल बनाएंगे। अगर सपोज मान लो कि बिटकॉइन अभी भागने वाला है, फॉर एग्जांपल कि अभी भाग रहा है, बहुत तगड़ा भाग रहा है, तो करेंगे क्या कि उसको शॉर्ट कर देंगे, सिंपल है। और टारगेट नंदी का रखेंगे 20-30% का, ठीक है। यहाँ पर देखने जाओगे, देखो यहाँ शेयर के अंदर दिखा रहा हूँ कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से देखना, देखो 26%, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि लॉजिकली यही होता है फ्रेंड्स, कि अगर चैनल के अंदर भी काम करोगे ना तो मज़ा आएगा। और धीरे धीरे ये चीज़ समझनी है, करना क्या है, जहाँ पर चल रहा है, इन शॉर्ट मैं रिव्यू बोल देता हूँ, जिस प्राइस के ऊपर चल रहा है ट्रेंड देख लो, और इसी हिसाब से डायरेक्शनल करना हो तो डायरेक्शनल भी कर सकते हो। अगर नॉन डायरेक्शनल करना है तो क्या करो, 3000 पॉइंट ऊपर का और 3000 पॉइंट नीचे का कल का, यानी कल की एक्सपायरी का, आज तारीख है 20 तारीख और कल की एक्सपायरी है 21 मार्च, ठीक है। तो कल का 3000 पॉइंट का ऊपर का और 3000 पॉइंट का नीचे का सेल करके रख दो, और रिस्क टू रिवर 1 के हिसाब से आप अपना एसएल अपने हिसाब से भी रख सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, ऑप्शंस के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा कि कैसे आप ट्रेडर बना सकते हो, कैसे फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो, मार्केट कैसा चल रहा है, ट्रेड कैसे लेना है, सब कुछ इसके अंदर आपको दिखेगा। तो धीरे धीरे सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, एक ही वीडियो में बताऊंगा तो सब कुछ बहुत लंबा हो जाएगा, मगर बेसिक स्ट्रेटजी यही है। तो आप इसी हिसाब से प्लान करो, और जिसको भी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है और लर्निंग ज़्यादा करनी है, ठीक है, और मैं लाइव भी करूँगा, उसके अंदर भी सिखाऊंगा, तो ज़रूर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है डेल्टा एक्सचेंज की, वो वाली लिंक से ओपन कर देना अकाउंट, और मुझे स्क्रीनशॉट जरूर से भेजना। उससे क्या होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा क्या होगा कि आपको 10% ब्रोकरेज के अंदर डिस्काउंट मिलेगा, समझ रहे हो, ब्रोकरेज के अंदर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर रख देना, और मुझे लाइक और कमेंट जरूर से कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, जय हिंद।